Hey everyone, I welcome you all on this YouTube channel समग्र स्टडी। पिछले दो क्लास में हमने यूनिट 1 का दो पार्ट क्लियर किया था, जिसमें कि दो बच्चे का स्टोरी था, समीर 1 एंड समीर 2 का, और दूसरे वाले में केरला और लद्दाख के बारे में दिया हुआ था। अलग उनका हिस्ट्री क्या कह रहा है, ज्योग्राफी क्या कह रहा है। ठीक है, दो रीजन का हमने स्टडी किया था यहाँ पे। ठीक है, इस क्लास का हमारा थीम क्या रहेगा? मेन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो आज हम ये देखने वाले हैं। इससे पहले पिछले क्लास में जो हमने किया था उसका कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन उसके भी बारे में दिया हुआ है, तो उसको हम पहले देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features। क्या है? दोनों जहाँ पे देखा जा रहा है कि दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है जोग्राफिकल फीचर्स के हिसाब से। ठीक है, दोनों का अलग अलग जोग्राफिकल फीचर है। वहीं पे द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैज बीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। वहीं पे देखा जा रहा है कि डिफरेंट जियोग्राफिकल फीचर्स डिफरेंट होते हुए भी दोनों का हिस्टोरिकल जो इन्फ्लुएंस है, कल्चरल जो इन्फ्लुएंस है, वो कहीं न कहीं सिमिलर है। ठीक है, दोनों ही जगह पे कौन से वो आए थे? ट्रेडर्स आए थे, चाइनीज और अरब्स आए थे दोनों ही जगह पे। केरला में किस चीज के लिए वो अट्रैक्ट हुए थे? वहां पे कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस, स्पाइसेस के कल्टीवेशन अच्छे तौर पे होता है, उसके लिए वहां पे इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक है, और वहां पे आए थे ट्रेडिंग के लिए अपने। और या लद्दाख में किस चीज के लिए आए थे? लद्दाख में उनको जो वहाँ का गोट जो होता है, वहां पे जो लोग बकरी पालते हैं, उसका जो वूल होता है, जो कि लद्दाख के लोग क्या करते हैं, कश्मीर को देते हैं, है ना। और कश्मीर कश्मीर के ट्रेडर्स आते हैं, लद्दाख से ये चीज ऊन ले जाते हैं और वहां पे पश्मीना शॉल बनाते हैं, जो कि अच्छे खासे दाम पे बिकता है। ठीक है, ओके। The history and geography are often tied in the cultural life of a region। क्या है? A region's history and geography are often closely connected to its culture। किससे कनेक्टेड होता है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी? कल्चर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है और उसका ना हिस्ट्री और ज्योग्राफी का बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट होता है हमारे कल्चरल लाइफ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। The influence of diverse cultures is not merely a thing of the past। सिर्फ पास्ट में ऐसा नहीं होता था कि डाइवर्स कल्चर हम फॉलो करते थे, है ना। Our present lives are all about moving from place to place for work, and with each move, our cultural traditions and way of life slowly become part of the new place we are in। क्या मतलब है इसका? हम अभी के भी टाइम में हम एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, हो सकता है काम के लिए जाते हो या फिर वहां पे रहने के लिए जाते हो, है ना। तो हम अपने साथ क्या करते हैं, जहाँ पे हम रह रहे होते हैं वहां का भी कल्चर ले जाते हैं, और जहाँ पे हम रहने जा रहे हैं वहां का भी कल्चर होता है, और उस हिसाब से हम बैलेंस बना करके अपना कल्चर फॉलो करते हैं। ठीक है, और हम जहाँ से आए होते हैं उसका भी इम्पैक्ट बहुत पड़ता है हमारे कल्चर पे, और जहाँ पे रह रहे होते हैं वहां पे भी वहां के कल्चर का भी इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। ठीक है, वही चीजें यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। Similarly, in our neighborhood, we live close to people from several communities। क्या होता है? हमारे जो पड़ोसी होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं। ठीक है, क्लोज होते हैं हमसे। Our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other's lives, customs and traditions। ऐसा होता है कि हमारे पड़ोसी होते हैं, वो अपने बारे में बताते हैं कि हाँ हमारे यहाँ पे ऐसे होता है, हमारे गांव में जहाँ से हम आए हैं हमारे वहाँ पे ऐसा कल्चर फॉलो किया जाता है ना। तो हम एक दूसरे के साथ अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, है ना। वही चीजें यहाँ पे समझाने का ट्राई किया। तो आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक पे, जो जो कि है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। किसने कॉइन किया था ये टर्म? किसने कॉइन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू? हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर, देश के पहले प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इन्होंने ही कॉइन किया था। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। India's diversity has always been recognized as a source of its strength। इन्होंने यहाँ पे क्या कहा गया है कि इंडिया का जो डाइवर्सिटी है वो हमेशा इसका सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ रहा है, रेदर कि ये वीकनेस नहीं है हमारा। ठीक है, स्ट्रेंथ माना गया। When the British ruled India, जिस टाइम में ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे थे, women and men from different cultural, religious and regional backgrounds came together and opposed them। क्या था? जितने भी पुरुष थे, जितनी भी स्त्री थी उस टाइम में, सब लोग साथ में आए। ठीक है,
वो मैटर नहीं करता था कि वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, कौन से रीजन से बिलोंग कर रहे हैं, कौन सा रिलीजन फॉलो फॉलो कर रहे हैं, कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सब साथ में आकर के हमने अपोज किया था ब्रिटिशर्स का। ठीक है, इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट हैज थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट। ठीक है, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल थे जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। ठीक, फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने पार्ट लिया था, भाग लिया था। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शंस। उन्होंने साथ में काम किया और एक सामूहिक जो एक्शन होता है, साथ में मिलकर के हम एक्शन लेते हैं, वो लिया था, साथ में जेल गए थे। ठीक है, एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश। अपने अपने तरीके से, अपने अपने लेवल पे उन्होंने तरीका निकाला कि जिससे वो ब्रिटिश का अपोज कर सके। ठीक है, इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दे वुड डिवाइड इंडियंस। उन्होंने ऐसा सोचा कि वो इंडियंस को डिवाइड कर देंगे, किस बेसिस पे, क्योंकि इंडिया में सब एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, डाइवर्सिटी ज्यादा है। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ? पीपल showed how they could be different and yet be united in their battle against the British। ब्रिटिश को ये उल्टा पड़ गया, ये सोचना उल्टा पड़ गया कि ये लोग डिफरेंट है, हम रूल करेंगे। रेदर क्या किया कि साथ में आकर के ब्रिटिश के अगेंस्ट हमने बैटल लड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे जो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, जालियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, तो उस टाइम में ना, ये होने के बाद ये वाला सॉन्ग आया था। ठीक है, उसमें जितने लोग मारे गए थे उनको ऑनर करने के लिए ये सॉन्ग आया था। ये आप देख सकते हैं, इसके बेसिस पे अगले पार्ट में आपको क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो क्या था बेसिकली जालियांवाला बाग मैसेकर? कहाँ पे हुआ था ये? अमृतसर में हुआ था, है ना। ऐसे इसके बारे में अगर हम ज्यादा जानना चाहे, ठीक है, तो इसके बारे में हम सर्च भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आप गूगल करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। देखिए, जालियांवाला बाग मैसेकर, also known as Amritsar massacre, took place on 13th April 1919। कब हुआ था? 1919। A large crowd had gathered at the Jallianwala Bagh in Amritsar, Punjab। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया, ड्यूरिंग द एनुअल बैसाखी फेस्टिवल। कौन सा था बैसाखी फेस्टिवल? उस टाइम में था, उस दिन। ठीक है, वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे, एकजुट हुए थे। किस चीज के अगेंस्ट एकजुट हुए थे? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? ब्रिटिशर्स ने रॉलेट एक्ट लाया था कि उसके बेसिस पे आपको बिना, मतलब किसी लॉ के, आपको बिना बताए कि आपने क्या जुर्म किया है, आपको जेल में बंद कर दिया जाता था, है ना। और आप उस पे क्वेश्चन भी रेज नहीं कर सकते थे। बस वो अपने सस्पिशन के हिसाब से, मतलब आप पे डाउट हो रहा है कुछ कि आप उनके अगेंस्ट जा सकते हैं, उसके लिए आपको जेल में बंद किया जा सकता था। ठीक है, ये था। तो इसके बारे में और आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों का नाम भी दिया हुआ है, सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल। ठीक है, तो यहाँ पे आप गूगल भी कर सकते हैं, है ना। चलिए, अब हम अपने मेन टॉपिक की ओर चलते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? Men and women, Hindus, Sikhs and Muslims, rich and poor, had gathered to protest against the British। सारे लोग गैदर हुए थे। ठीक है, सारे रिलीजन से, सारे बैकग्राउंड से, चाहे औरत हो या मर्द हो, हर कोई वहां पे गैदर हुआ ब्रिटिशर्स के रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी वहां पे देख लिया। आगे बढ़ते हैं। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle served as constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity। जो songs है हमारे, जो symbols है ना, हमारा जो तिरंगा है, ये सब हमें क्या दिखाता है, क्या रिमाइंड करवाता है? हमारा रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। ठीक है, जो कि फ्रीडम के टाइम में यूज किया गया था। ठीक है, डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग? इंडियन फ्लैग का यहाँ पे स्टोरी पूछ रहा है और आगे इसको बताया भी है। इट वॉज यूज एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। क्या, किस चीज के लिए यूज किया जा रहा था? सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है, और वैसे आपको कहीं ये चीज मालूम होगा, इसे मैं बता देती हूँ। जो हमारे जो तिरंगे में जो 3 कलर है, ट्राई कलर है, तो जैसे सबसे ऊपर क्या है? सैफरन है। तो सैफरन किसको दर्शाता है? जनरली ब्रेवरी को।
इसको ब्रेवरी। ठीक है। व्हाइट किसको दर्शाता है? पीस को। और ग्रीन प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। In this book, The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside. क्या है? आउटसाइड से नहीं, हम हमारे ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है कि इंडियन डाइवर्सिटी को जो है, या मतलब डाइवर्सिटी है तो हम उसको यूनिटी की तरह ले, ऐसा कोई हमारे ऊपर फोर्स नहीं किया जा रहा है। ठीक है। रेदर इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड, ये हमारे अंदर से आता है। ठीक है। ये हम डाइवर्स है फिर भी यूनाइटेड रहने का हमने सोचा है, ये हमारे अंदर से आती है चीजें, हमें बाहर से कोई फोर्स नहीं किया गया। द वाइडेस्ट tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged। क्या है? हमारे यहाँ पे जो इतना सारा कल्चर है, अलग अलग है ना, इतने बिलीफ्स है, कस्टम्स है, तो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है टॉलरेंस देखा जाता है। ठीक है। हम अब दूसरे रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे के कल्चर को भी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा टॉलरेंस हमारे यहाँ पे देखा जाता है इस मैटर में। इट वॉज नेहरू हु कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमने पहले ही देख लिया था कि ये किसने फ्रेज किया था। ठीक है। टू डिस्क्राइब द कंट्री। ओके, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या एक क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है यहाँ पे। इंडियाज नेशनल एंथम, क्या है नेशनल एंथम? सबसे पहले तो ये बताइए, आप लोगों को पता होगा जनगण मन हमारा नेशनल एंथम है ना, जनगण मन। और किसने इसको कंपोज किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए, एक तो हमारे जो नेशनल एंथम है इंडिया का, उस रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, है ना। और दूसरा एक और जगह का है जहाँ का रविंद्रनाथ टैगोर नहीं किया था, वो कहाँ का है? वो बांग्लादेश का है। ठीक है। उसका नाम ऐसे आप याद रख सकते हैं, क्या था? अमर सोनड़ बांग्ला। ठीक है, वहां का भी इन्होंने कंपोज किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया। इन व्हाट वे डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी? क्या करता है नेशनल एंथम? जब आप पढ़ेंगे या फिर आपको याद होगा तो उसमें आपको दिखेगा कि हर जगह का नाम ऐसे लिया हुआ है यूनिटी दिखाने के लिए। जैसे कि अब देखिए, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, है ना, अलग अलग रीजन्स है, लेकिन सबको हमने यूनिटी की तरह यहाँ पे देखा है। ठीक है, वही यहाँ पे बात कर रहे हैं, वही पूछ रहे हैं। चलिए हम आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, और अगले क्लास में जो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं, इसको हम इन डिटेल करेंगे डिस्कस।